गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारा पाइथन का आज 4th लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन और पाइथन के बिल्ट इन डेटा टाइप्स के बारे में आज हम प्रोग्रामिंग करेंगे, उनको हम प्रैक्टिस करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट फोल्डर यहाँ पे अपना बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर लेके, और मैं यहाँ पर फोल्डर का नाम देता हूँ पाइथन क्लास। ओके, तो मैं अब जाऊंगा अपने VS कोड एडिटर के अंदर, वहीं पर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं VS कोड एडिटर में ओपन कर लेता हूं, देन मैं जाऊंगा फाइल पे, देन ओपन फोल्डर, और मैंने फोल्डर बनाया है अपना डेस्कटॉप पे, तो मैं डेस्कटॉप पे जाकर इसको मैप करूंगा सेलेक्ट करके और इसे ओपन करूँ। ठीक है, ये हमारा फोल्डर यहाँ पर ओपन हो चुका है। इसमें हम एक पाइथन की फाइल क्रिएट करेंगे। तो न्यू फाइल पे हमने क्लिक किया, देन हम यहाँ पर फाइल का नाम रख देते हैं first.py। ठीक है, मैंने नाम रख दिया इसका first.py। देखेंगे आप, ये फाइल आपके यहाँ पर ओपन हो चुकी है। इस फाइल के लिए अपन क्या करेंगे कि इसका भाई आउटपुट हम कहाँ देखेंगे, हम टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, वहां देख सकते हैं, या फिर मैं आपको इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे भी दिखा सकता हूं। तो मैं फोल्डर में जाऊंगा और इस फोल्डर में इस लोकेशन पर रहकर यहाँ पर टाइप करूंगा cmd, देन एंटर, और यहाँ पर अपनी इस फाइल का नाम लिखूंगा। मैं लिखूंगा पाइथन स्पेस, फाइल का नाम है first.py, देन एंटर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये आपकी फाइल यहाँ पर आ चुकी है। और अभी मैं एक एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा के दिखाता हूँ। मैंने प्रिंट लिया, एक मैसेज देते हैं अपन, हेलो एवरीवन। ओके, इसको मैंने सेव किया, देन यहाँ पर हम फाइल को वापस से रन करवाएंगे। तो आप देखेंगे हेलो एवरीवन, आपको ये आउटपुट यहाँ पर दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, सेटअप कर लेते हैं इसको पूरे अच्छे तरीके से, जिससे हम पूरी क्लास को कवर कर पाएं। देखिए इस तरह से आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल्स को किस तरह से आप इनिशियलाइज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप जब वेरिएबल लिखते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो किसी डेटा का टाइप आपको यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आपको किसी का नेम लिखना है, तो आपने लिखा नेम इक्वल्स टू, तो यहाँ पर नेम एक वेरिएबल है और मैंने यहाँ पर डबल कोट्स में एक वैल्यू लिख दी आकाश। ठीक है, तो आकाश एक स्ट्रिंग वैल्यू है और नेम के अंदर ये स्टोर हो गई है। तो नेम जो एक वेरिएबल है वो किस टाइप का वेरिएबल है, आकाश, यानी कि स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। ठीक है, ये हमने लिखा, इसको हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट, और मैं नेम वेरिएबल को प्रिंट करवा देता हूं इस तरह से। इसको मैंने लिखा, सेव किया, देन यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे इस कमांड से हम इसको रन करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर आकाश आपको मिलेगा। एक तरीका है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। अब देखिए पाइथन में आपको वेरिएबल को डिक्लेयर इनिशियलाइज करने का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, उसको हम कहते हैं टैग करना या रेफर करना। तो आकाश एक ऑब्जेक्ट यहां पर माना जाएगा जिसको कौन टैग कर रहा है, नेम नाम का एक वेरिएबल टैग कर रहा है। बट आप समझने के लिए इसको चाहे डिक्लेरेशन कह लीजिए चाहे इनिशियलाइजेशन कह लीजिए, बट आपको समझ में आना चाहिए ओवरऑल। ठीक है, तो इस तरह से एक तरीका था हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर करने का। मैं इसको डिलीट करके वापस से आपको दिखाता हूं। लाइक आपके पास एक वेरिएबल है a इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये भी एक वेरिएबल है और इसके पास एक 10 वैल्यू है। और अगर मैं इसको रन करवाता हूं तो आपको यहां पर दिखेगा, मैं इसको प्रिंट भी करवा लेता हूं। तो यहां पर मैंने a इक्वल्स टू 10 लिखा, तो क्या है, a एक वेरिएबल हो गया, 10 एक वैल्यू हो गई। तो a को इनिशियलाइज किया मैंने 10 से। ठीक है, अभी आप इसी चीज को देखें, थोड़ा सा मैं और इसको आगे बढ़ाता हूं। मैंने लिखा b इक्वल्स टू 10, तब आप बोलोगे कि a को भी 10 दे दिया, b को भी 10 दे दिया, तो ठीक है, ऐसा हो सकता है। बट अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई इसको मुझे इस तरह नहीं लिखना, मुझे एक ही लाइन में एक साथ ही असाइन करना है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 10, मतलब a को और b को क्या देना है, हमको 10 देना है। तो ये भी सेम आउटपुट आपका रहने वाला है। मैं इसको कमेंट आउट करके फिर आपको इसको प्रिंट करा के दिखाता हूं, a कॉमा b। तो आप देखेंगे यहां पर a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 10 का मतलब हो गया a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 10। देखिए दोनों की वैल्यू अब प्रिंट हुई 10 और 10। इसी तरह से सेम आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। लाइक आपने कर दिया यहाँ पर c इक्वल्स टू एंड d इक्वल्स टू 10, इस तरह से। तो आप जितने भी वेरिएबल्स को एक साथ सेम वैल्यू असाइन करना चाहो वो आप कर सकते हो। इनफैक्ट आप केवल नंबर नहीं, आपको स्ट्रिंग भी अगर आप यहाँ पे देना चाहते हो, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम। तो वेलकम एक स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग चारों वेरिएबल्स में असाइन हो जाएगी और मैं चारों को क्या कर सकता हूँ, प्रिंट भी करवा सकता हूँ या इनको आगे मैं यूज कर सकता हूँ।
लाइक कुछ इस तरह से मैंने सेव किया। देन आउटपुट पे हम आते हैं तो 4 बार आपको ए का भी वेलकम है, बी, सी एंड डी, तो चारों में सेम स्ट्रिंग आपने पास की है। ठीक है, आप इस तरह कर सकते हैं। ओके, आपका जो आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में आपने इसको समझने की कोशिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए अभी हम पहले समझते हैं कि भाई अगर आपको कोई लाइन ऑफ कमेंट लिखना है, लाइक आपने लिखा एक प्रिंट स्टेटमेंट और इसमें लिख दिया आपने वेलकम एवरीवन। ठीक है, अब इसको आप कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट करने के लिए पाइथन में आपको क्या यूज करना है, आपकी लाइन के आगे फ्रंट में आपको लगाना है हैश टैग। तो हैश लगाना है, हैश के साथ आप जब यूज करेंगे तो वो एक कमेंट बन जाएगी, वो रन नहीं होती है। कमेंट क्या होती है, केवल आप डिस्क्रिप्शन या फिर आप कोड सेक्शन में कुछ डेटा लिख कर रखना चाहते हो, जैसे आप एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते हो, या फिर किसी लाइन ऑफ प्रोसीजर के लिए या फिर लाइन ऑफ कोड के लिए आप कुछ कमेंट करना चाहते हो, कुछ मैसेज देना चाहते हो डेवलपर मोड में, तो वो आप कमेंट सेक्शन में आप ऐड करते हो। ठीक है, तो कमेंट देने के लिए आप हैशटैग का यानी कि हैश सिंबल का आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। या फिर अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट है और आप VS कोड के अंदर आप काम कर रहे हैं, ये लाइन ऑफ कोड कुछ भी हो सकता है, मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिया है, तो यहाँ आप लाइनों के अंदर रखे कंट्रोल के साथ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आप यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एक कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीपल लाइन कमेंट भी आप लिख सकते हो, मल्टी लाइन कमेंट आपकी हो सकती हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर एक मैसेज इस तरह से मैंने कुछ लिख दिया लाइक वेलकम, देन मैंने अगेन एक और लाइन ऑफ कोड लिखा, लिख दिया मैंने KTech एजुकेशन। ठीक है, अब इसी को मैं क्या करता हूँ और कॉपी पेस्ट करके 2-3 लाइन में एडजस्ट कर देता हूँ। अब आप सबको क्या करना चाहते हो, कमेंट करना चाहते हो, मतलब इस वाले पूरे सिलेक्शन पोर्शन को, इस पोर्शन को आपको क्या करना है, कमेंट करना है। तो आप इसको क्या करिए, सेलेक्ट कीजिए सिंपल जस्ट इस तरह से और कंट्रोल के साथ क्वेश्चन मार्क दबा दीजिए, तो ये पूरा एरिया आपका कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन आपको इसको कमेंट से आउट करना है तो अगेन आप इसको सेलेक्ट करके और क्वेश्चन मार्क कंट्रोल के साथ ऐसा प्रेस करेंगे तो ये वापस विजिबल हो जाएगी। बिल्ट इन डेटा टाइप्स पाइथन में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से आपको समझना है। और अभी स्टार्टिंग, अब न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के अंदर क्या आएगा, जैसे आपके पास आ जाएगा इंटीजर आ जाएगा, फ्लॉट आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, तो इनको हम न्यूमेरिक डेटा टाइप कहते हैं। लाइक मैंने लिखा यहाँ पर a = 10, देखो बहुत सिंपल समझो, ज्यादा हार्ड नहीं बनाना है किसी चीज को। तो a एक वेरिएबल है जिसके अंदर किस टाइप की वैल्यू रखी हुई है, 10 टाइप की। ठीक है, तो 10 एक नंबर है और एक कंप्लीट नंबर है, इसमें कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं है। तो जो ऐसा नंबर हो जो होल नंबर हो, पूर्ण संख्या हो, उसे हम बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, अगर मैं इसको आपको प्रिंट कराता हूं इसका टाइप, तो अगर आपको अपने वेरिएबल का टाइप जानना है तो आप क्या करोगे, एक टाइप फंक्शन होता है, इस टाइप फंक्शन में आप अपने वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, तो ये आपको बताएगा आपके वेरिएबल में किस टाइप का डेटा है या आपके वेरिएबल का टाइप क्या है। तो मैं इसको सेव करता हूं और यहाँ अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे फाइल को एग्जीक्यूट करवाता हूं, तो आपको यहाँ पर दिखेगा, देखिए इंटीजर है, ए का टाइप क्या है, यहाँ पर इंटीजर है। अगेन इसी को मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इसमें मैंने लिख दिया 10.20, तो 10.20 इज अ डेसिमल वैल्यू, इज अ फ्लॉट वैल्यू। तो अगर मैं इसको सेव करके वापस से रन कराता हूं तो आपको दिखेगा ये फ्लॉट टाइप का डेटा है। ठीक है, इंटीजर, फ्लॉट एंड कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एक न्यूमेरिक टाइप होता है, नंबर टाइप, मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो वहां पर जैसे आपने लिखा यहाँ पे 5, आपने लिखा 2 + 10j। ठीक है, ये नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का है, तो इसमें मैं मैथमेटिक टॉपिक है तो इसके अंदर इतना नहीं जाऊंगा मैं, बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स टाइप का भी एक नंबर होता है। अगर मैं इसको यहाँ पर रन करवाता हूँ तो दैट आप देखेंगे इसका जो टाइप है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इंटीजर, फ्लॉट एंड कॉम्प्लेक्स, ये 3 आपके पास हो जाते हैं। इसके बाद आपके पास आता है बुलियन, जिसमें ट्रू और फॉल्स होता है। क्या होता है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में क्या मिलेगा आपको कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, यदि कि आपने अगर ऐसा किया तो और नहीं किया तो यस और नो के केस में होता है, कंडीशनल होता है। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रू, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रू, तो ट्रू में टी आपका कैपिटल होना चाहिए, याद रखिएगा आपको टी कैपिटल लिखना है। अब जैसे ही आपने ट्रू लिखा, मैं आपको इसका टाइप अगर चेक करवाऊं यहाँ पर तो आपको आएगा, देखिए बूल यानी बुलियन। इसी तरह से ट्रू और क्या होता है, फॉल्स होता है, तो मैंने लिखा यहाँ पर फॉल्स, फॉल्स का एफ कैपिटल रखना है। ठीक है, तो मैंने इसको सेव किया, देन अगेन मैं इसको रन कराता हूँ तो आपको दिखेगा बुली। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई नहीं, मुझको ए को प्रिंट करा के चेक करना है कि फॉल्स में क्या आता है, तो मैंने ए को मैंने टाइप से हटाकर
प्रिंट करवाया तो फॉल्स की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट होगी। लाइक देखिए फॉल्स, तो यहाँ पर क्या हुआ, फॉल्स प्रिंट हुआ, ठीक है, और नीचे आपको इसका टाइप दिख रहा है। तो फिलहाल मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पर इसी तरह से मैं इसको करता हूँ ट्रू, ठीक है। मैंने इसको ट्रू किया तो देखते हैं क्या प्रिंट हो, क्या मिलता है आपको, यहाँ पर ट्रू मिलता है। ओके, ट्रू प्लस ट्रू किया, देन मैं आउटपुट लेने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, तो आपको देखो क्या मिला, ट्रू मिला। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रू का मतलब होता है 1, ठीक है, और फॉल्स का मतलब होता है 0, ठीक है। फॉल्स का मतलब क्या होता है, 0 होता है, ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0। तो यहाँ पे ट्रू प्लस ट्रू मैंने किया तो यानी कि 1 + 1 = 2, आपको क्या आंसर मिला, ट्रू मिला, 2 मिला। और अगर मैंने फॉल्स लिख दिया यहाँ पर फॉल्स, तो ट्रू प्लस फॉल्स मतलब 1 + 0 = 1 ही होगा, ठीक है। तो इसको मैं आपको सेव करके आउटपुट दिखाता हूँ इसका, देखिए 1, ठीक है। अगर आपने इसमें माइनस किया, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रू एग्जैक्टली रिटर्न क्या करता है। ट्रू रिटर्न करता है 1, फॉल्स रिटर्न करता है 0। तो इन 1 और 0 के कॉन्सेप्ट पे ही कंडीशंस बनती हैं कि इफ ऐसा हो तो ये होना चाहिए, नहीं तो ये होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें अपन ऑपरेटर्स के अंदर और कुछ स्टेटमेंट्स के अंदर जब आगे हम जाएंगे तो उन चीज़ों को पढ़ेंगे। इसलिए मैंने फिलहाल आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है डेटा टाइप का। आपके पास एक था न्यूमेरिक डेटा टाइप, जिसके अंदर आपने पढ़ा नंबर यानी कि इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, दूसरा आपने पढ़ा बुलियन। अब तीसरा है सीक्वेंस टाइप डेटा टाइप। सीक्वेंस टाइप में कौन कौन से हैं जरा वो भी देखें हम। तो एक आपके पास आता है स्ट्रिंग, देन एक आता है आपके पास लिस्ट, देन आता है आपका टपल, देन आता है आपके पास रेंज। ओके, ये 4 आपके पास सीक्वेंस टाइप डेटा टाइप के अंदर है, जो पाइथन के अंदर ही आपको मिलने वाले हैं, टपल, रेंज वगैरह। तो इनको थोड़ा सा अपन अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल है a = डबल कोट्स में आपने लिख दिया दिस इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, दैट इज स्ट्रिंग। तो ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो गया। अगर आप इसको चेक करेंगे तो आप लिखिए प्रिंट। मैं बहुत बिगिनर लेवल से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि हर किसी के लिए ये जो सीरीज है वो फ्रूटफुल हो जाए, ठीक है। तो मैंने प्रिंट किया और इसमें इसका टाइप चेक करेंगे अपन। तो ए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, देन इसको रन करवाते हैं अपन। तो आप देखेंगे इसका जो टाइप है वो क्या है, str, यानी कि स्ट्रिंग टाइप का ये वेरिएबल है। इसी में आगे हम और कॉन्सेप्चुअल बात करें कि भाई लाइक मेरे पास एक b है, b = मैंने डबल कोट्स की जगह इस बार यूज किया सिंगल कोट्स, और मैंने लिखा है पर दिस इज स्ट्रिंग 2, ठीक है। तो ये भी वैलिड है, आप स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में दोनों में आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको भी मैं प्रिंट करवाते हैं अपन, और इसका टाइप चेक करते हैं लाइक b का, देन हम सेव करके इसको रन करते हैं। देखिए दोनों का टाइप क्या है आपका, str। तो ये एक स्ट्रिंग टाइप है। अब आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी है, क्या लिखनी है, मल्टी लाइन आपको स्ट्रिंग लिखनी है। तो वो आप कैसे पॉसिबल बना पाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक अभी ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग है, आपको कोई पैराग्राफ टाइप करना है तो आप कैसे करेंगे। तो c = एक नया मैंने वेरिएबल लिया, यहाँ पर मैंने देखिए डबल कोट्स जो है आपके 3 बार इसका कॉम्बिनेशन बनाया है कुछ इस तरह से। अब मैं इनके बीच में अपनी स्ट्रिंग लिखता हूं, जैसे कि दिस इज ए स्ट्रिंग, एंटर मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैन यूज ए लॉन्ग स्ट्रिंग डेटा। लाइक इस तरह से मैंने ये एक 3 लाइन में एक पैराग्राफ टाइप का या फिर जो भी मुझे रखना था मैंने इसको रख दिया इस तरह से। देन मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ। देखिए प्रिंट करवाया मैंने c को, सेव करते हैं इसको, देन मैं इस फाइल को रन करवा के एंटर करता हूँ। तो देखिए दिस इज स्ट्रिंग, मल्टी लाइन स्ट्रिंग है ना। अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 3 लाइन का स्ट्रिंग था, तो तीनों लाइनें यहाँ पर देखिए आप आराम से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। अगर आप इसी को सेपरेट करना चाहते हैं, लाइक आप चाहते हैं कि भाई ये पहली लाइन है ये अलग है, तो आप यहाँ पे कॉमा दे सकते हैं, देन कॉमा इस तरह से आप यूज करेंगे। तो अगेन आप जब इसको प्रिंट कराएंगे तो ये सेम कॉमा लेकर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। लाइक इस तरह से आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स भी प्रिंट करवा सकते हैं थ्रू सेव। और अगेन इसको रन कराते हैं तो आप देखिए इस तीनों का यानी कि ऊपर से भी आपका a, b और c तीनों ही क्या है, str स्ट्रिंग टाइप के हैं। तो ये था आपका स्ट्रिंग, आप इस तरह से स्ट्रिंग पे काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लिस्ट।
लिस्ट क्या है, आपने जैसे C++ या जावा लैंग्वेजेस पढ़ी हैं तो वहां पर आपने एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि लिस्ट के अंदर आप एक एरे बनाते हैं या फिर आप मल्टीपल वैल्यूज को आप लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया list1 के नाम से। ओके, list1 इक्वल्स टू, अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि जो लिस्ट आप बनाएंगे वो यहाँ पर बड़े ब्रैकेट्स यानी ब्रेसेस के अंदर आपको बनानी है, और इस ब्रेसेस के अंदर आपको अपने आइटम्स के नाम लिखने, लाइक आपको list1 में रखना है मोबाइल कंपनीज के नेम। तो मैं यहाँ पर मोबाइल कंपनी का नेम क्या होगा, एक स्ट्रिंग नेम होगा, लाइक मैंने लिखा यहाँ पर सैमसंग, डबल कोट्स में है। देन अब नेक्स्ट जो आइटम है वो आप कॉमा लेके फिर आप इसको यहाँ पर लिखेंगे, लाइक आपने लिखा यहाँ पर ओप्पो, देन कॉमा डबल कोट्स में आपने लिखा वीवो, ठीक है। और भी आप जो भी नंबर ऑफ आइटम्स आप लिखना चाहें आप कॉमा सेपरेट करते हुए डबल कोट्स में, अगर स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में, नंबर है तो आप विदाउट डबल कोट्स भी आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो मैं आपको भी सिखाऊंगा कैसे, ठीक है। तो एक और यहाँ पर अपन लिखते हैं MI, कुछ इस तरह से मैंने इसको लिखा, ठीक है। इसको मैंने रन कराना है, प्रिंट करवाना है, मैंने लिखा प्रिंट, और मैं क्या लिखूंगा, वेरिएबल का नाम list1। ओके, मैंने इसको सेव किया, देन मैं इसको रन करवाता हूँ। तो अब देखेंगे यहाँ पर पूरी की पूरी आइटम्स की लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। list2 इक्वल्स टू, मैंने दी ब्रेसेस, देन मेरे पास है कुछ नंबर वैल्यूज लाइक 10, 20, 30, 40 नंबर वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आपको उसको डबल कोट्स में लिखने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है, आप उनको डायरेक्ट लिखेंगे। मैं यहाँ पर list2 को मैं प्रिंट करवा देता हूँ। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ, देन प्रिंट कर, देखिए तो दोनों आपकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है। इसी तरह से अब ऐसा था कि भाई C++ में क्या होता था कि आपको जो कोई एरे बनाना है तो आपको उसको एरे का एक टाइप देना होता था कि भाई आप इस एरे के अंदर जो मल्टीपल वैल्यूज आप फिल आउट कर रहे हो वो या तो केवल नंबर हो सकते थे या फिर केवल स्ट्रिंग टाइप के हो सकते थे या केवल फ्लोट टाइप के हो सकते थे। बट यहाँ पर आप मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप की वैल्यूज को आप यहाँ पर एक ही लिस्ट में आप कंसिडर करा सकते हो। कैसे करा सकते हो वो हम चेक करते हैं। लाइक list3 में यहाँ पर एक बना रहा हूँ और ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा 10, एक नंबर वैल्यू है, मैंने लिखा है 20.29, एक न्यूमेरिक बट फ्लॉट वैल्यू है, कॉमा डबल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया स्ट्रिंग हेयर, एक स्ट्रिंग टाइप मैंने लिख दिया यहाँ पर, कॉमा मैं नेगेटिव वैल्यूज भी यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, -10, कॉमा -30.05। देखिए तो डिफरेंट टाइप की वैल्यूज यहाँ पर मैंने एक ही लिस्ट के अंदर कन्वे करने की कोशिश की है। देखिए इस तरह से। देन मैं इनको क्या करवाऊंगा, अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो सारी वैल्यूज आपकी एग्जैक्टली प्रिंट हो जाएंगी। उसके लिए हम लिख लेते हैं प्रिंट फंक्शन और list3 वेरिएबल को हम यहाँ पर काउंट करवाते हैं, ठीक है। सेव किया, देन फाइल को हम करेंगे रन। देखिए तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो गई। अब एक और चीज, लिस्ट में दो काम आप कर सकते हैं। पहला काम तो आप क्या कर सकते हैं कि लिस्ट के आइटम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा, किसी मतलब लिस्ट के पर्टिकुलर किसी आइटम को आप अगर एक्सेस करना चाहते हैं या प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर list3 में मुझे एक्सेस करना है 20.29, तो यहाँ पर हर एक आइटम का एक इंडेक्स नंबर होता है। जैसे 10 का 0 है, 20.29 का 1 है, स्ट्रिंग हेयर ये आपकी थर्ड वैल्यू है, इसका है 2, देन 3, देन 4। तो मैं अगर आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट और मैंने यहाँ पे लिखा list3। अब ब्रैकेट यहाँ पे मुझे बड़े ब्रैकेट यानी कि ब्रेसेस यूज करने हैं। ब्रेसेस यूज करने के बाद मैं यहाँ पर अब आपको कोई भी एक इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा। लाइक मैंने लिखा 0, तो 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर एग्जैक्टली प्रिंट हो जाएगी। मैं देखिए इनको कमेंट कर देता हूँ जिससे ये बार बार कंफ्यूज आपको नहीं करेंगे। सेव किया मैंने, देखिए तो यहाँ पर आप देखेंगे 10, देखिए 0 इंडेक्स पे, इसको भी मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ, है ना। और आपको अब थोड़ा सा ठीक लगेगा 10। अब मैं 0 की जगह यहाँ पर रखता हूँ 2 या 3, तो 3 पे कौन सा आएगा, 3 पे आपका आएगा -10। सेव किया और आप यहाँ पर फाइल को रन करेंगे तो आप देखेंगे -10, ठीक है। इस तरह से आप फ्रॉम द स्टार्ट लेफ्ट टू राइट अपनी इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स से शुरू होगा, +1 करते हुए नेक्स्ट इंडेक्स तक आप जाएंगे। बट इसी लिस्ट को आप फ्रॉम द राइट साइड से अगर एक्सेस करना चाहते हैं
आप क्या करना चाहते हैं कि यहाँ जो -30.05 है ये मुझे एक्सेस करना है फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूंगा तो इसका इंडेक्स नंबर होगा, देखिए 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो मैं अगर 4 लिखता हूं यहां पर, देखिए 4 लिखता हूं तो मुझे ये एक्सेस हो जाएगा, पर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब मुझे राइट साइड से उल्टा इसको एक्सेस करना है, उल्टी साइड से मुझे एक्सेस करना है। तो जब उल्टी साइड से हमको एक्सेस करना है तो जो लास्ट का आइटम होता है उसका इंडेक्स नंबर कहलाता है -1। क्या कहलाता है? -1। तो मैं लिखूंगा -1। तो ये जो लास्ट आइटम है ये -1 कहलाएगा, मतलब इसका जो इंडेक्स नंबर होगा -1 होगा। देन -2, देन -3, -4, देन -5। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ -5 तो क्या एक्सेस होगा मुझे? फर्स्ट वैल्यू यानी कि 10 एक्सेस होगी यहाँ पर, देखिए इस तरह से। तो ये लिस्ट है। लिस्ट में 2 काम आप कर सकते हैं। लिस्ट में आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं, इंडेक्स के थ्रू उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। इनफैक्ट लिस्ट में आप किसी भी वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे आपके पास है लिस्ट और ब्रेसेस, यहाँ पर किस इंडेक्स नंबर की वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हैं? मान लीजिए 0 को चेंज करना चाहते हैं। 0 पे रखा हुआ है 10, इसको मुझे असाइन करना है 100। देखिए कुछ इस तरह से मैंने लिखा, तो लिस्ट 3 में जो इंडेक्स नंबर 0 है को असाइन कर दो 300। तो अब नेक्स्ट रोटेशन में क्या होगा? यहां पर आपको आउटपुट में क्या मिलने वाला है? 3 मिलने वाला है, 100 मिलने वाला है। 10 की जगह क्या मिलेगा? 100। देखिए यहाँ पे 10 की जगह क्या हो गया? 100। तो लिस्ट में आप क्या कर सकते हैं? देखो 2 चीज याद रखना, इंडेक्स को मॉडिफाई कर सकते हो, इंडेक्स को आप इंडिविजुअली एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, लिस्ट को ब्रेसेस यानी बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। डेटा नाम का वेरिएबल लिया यहां पर, और टपल कैसे बनेगी? पैरेंथेसिस के अंदर। पहला पॉइंट, लिस्ट ब्रेसेस के अंदर थी, टपल पैरेंथेसिस के अंदर है। लिस्ट में मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, टपल में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। लिस्ट को इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं, टपल को भी इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। मैंने लिया डेटा, पैरेंथेसिस लिए हैं, छोटे ब्रैकेट जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। इनके अंदर अब मैंने लिखा 10, 20, 30 और एक और 40। तो ये एक टपल है और मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखा देता हूं। प्रिंट, और मैंने लिखा डेटा, देखिए ये आ गया। अब इसका डेटा टाइप भी आप चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और इसके अंदर मैं टाइप फंक्शन यूज करता हूँ और इसमें लिख देता हूँ वेरिएबल का नाम डेटा। देन आप यहाँ पर फाइल को रन करेंगे तो आप देखेंगे ये टपल है, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। अब इनफैक्ट इसके साथ साथ अब अगर आपको कोई इंडेक्स नंबर एक्सेस करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो मैंने लिखा यहाँ पर प्रिंट और आपने लिखा यहाँ पर डेटा और यहां पे लिख दिया मैंने 0, ठीक है। देखिए तो 0 पे क्या निकल के आया? 10 निकल के आया। देखिए मैं इनको आपको कमेंट कर देता हूं। अब मुझे टपल में से अपना पर्टिकुलर आइटम एक्सेस करना है जो है 0। तो 0 को मैंने यहां से एक्सेस किया, डेटा 0। तो 0 इंडेक्स पर क्या रखा हुआ है? 10 रखा हुआ है। इसी तरह से मैं इसको 1 कर देता हूं या 2 कर देता हूं तो मुझको क्या आउटपुट मिलने वाला है? यहाँ पर 30 मिलने वाला है। तो इस तरह आप टपल से भी एक इंडिविजुअल एलिमेंट को उसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है। माइनस का यूज करेंगे तो राइट साइड से स्टार्ट होगा, -1, -2। तो -2 पर भी आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ पर 30 ही मिलने वाला है। तो इस तरह से आप लिस्ट और टपल में थोड़ा सा अंतर रखेंगे कि लिस्ट में मॉडिफिकेशन हो सकता है, टपल में मॉडिफिकेशन नहीं होगा। टॉपिक हमारे पास है रेंज, ठीक है। हमने देखा लिस्ट, हमने देखा टपल, हम देखते हैं अभी रेंज। रेंज क्या है? देखिए जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है, मैं देता हूं a = तो एक वेरिएबल है, इसको मैंने रेंज फंक्शन यूज करना है। रेंज नाम का एक फंक्शन में लिखा, ब्रैकेट लगाई और मैंने यहां पे लिख दिया 5। तो रेंज का मतलब हो गया 5 इंटीजर वैल्यूज आपकी इस रेंज में आएंगी। तो 0 से 4 तक आपको 5 वैल्यूज यहां पर मिलने वाली हैं। रेंज में क्या होगा? एक फिक्स रेंज के अंदर आप अपना जो न्यूमेरिक वैल्यूज है उनको आप रख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा 5। तो a एक वेरिएबल है जो रेंज टाइप का वेरिएबल होगा। इसका टाइप हम चेक करते हैं पहले तो प्रिंट, और यहाँ पर हम टाइप फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर लेना है एक बार, जैसे हमको बार बार
एक ही टॉपिक को नहीं पढ़ना पड़े। तो फिलहाल देखिए इसका टाइप आपका रेंज आ चुका है। अब इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूं, तो देखिए इसको प्रिंट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लूप अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं उस लूप के कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा हूं। मैं आपको इंडिविजुअली एक एक वैल्यू को प्रिंट करके दिखाता हूं। लाइक मैंने लिखा प्रिंट, और मैंने यहाँ पे लिखा है ए ब्रैकेट यानी कि बड़े ब्रैकेट के अंदर मैंने इसका इंडेक्स नंबर लिखा 0। तो लाइक 0 मैं अगर लिखता हूं यहाँ पर, तो देखते हैं क्या हमको आउटपुट मिलने वाला है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 0 आपको मिला, मतलब 0 यानी कि 5 तक, 0 से 4 तक ही चलेगा। तो 0 पे 0 ही होगा, 1 पे क्या होगा या 2 पे क्या होगा, वो भी 2 ही होगा। देखिए इस तरह से। बट थोड़ा सा लिटिल कंफ्यूजन आपको हो सकता है शायद। इसको मैं क्लियर करता हूँ कि रेंज के अंदर हमको कुछ 2 फैसिलिटीज और मिलती हैं। स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट आप क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैंने एक वेरिएबल बनाया इक्वल टू ए, मैंने लिखा रेंज। अब यहाँ पर 3 वैल्यूज पैरामीटर्स आप पास कर सकते हैं। पहला स्टार्ट, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 100 से स्टार्ट होना चाहिए, कॉमा 200 पर खत्म होना चाहिए। तीसरा स्टेप, हर वैल्यू पर हर रेंज पे कितनी स्टेप आनी चाहिए। तो मैं कहता हूं हर 10 को ऐड करके स्टेप बनाते चले जाओ, ठीक है। तो जो भी आपकी स्टेप्स बनेगी यहां पर आप इनको यूज कर पाएंगे। देन मैंने इसको किया प्रिंट। अब मैं कहता हूं ए में 0 इंडेक्स पर क्या रखा हुआ है, मैं इसको चेक करता हूं, ठीक है। तो ए में 0 इंडेक्स आप लिखते हैं, देन आप लिखते हैं तो 100 आपको मिलता है। देन आप यहां लिखते हैं 1, तो आपको मिलता है यहां पर 110। तो इस तरह से आप रेंज के अंदर आ सकते हैं। इसमें मॉडिफिकेशन अभी नहीं हो पाएंगे। आपको प्रॉपर एक सीक्वेंस रेंज आपको मिल जाएगी किसी वैल्यू की, किसी डेटा की। वो आप यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप रेंज डेटा टाइप का यूज करेंगे। लिस्ट के अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, टपल के अंदर आप मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटा छोटा सा डिफरेंस है जिनको आपको समझते हुए आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको इनको अपने प्रोग्राम में यूज करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेट। अब सेट क्या होता है, एक अनऑर्डर्ड एक लिस्ट आपकी बनेगी जिसके अंदर क्या होगा, 2 चीज याद रखिएगा। एक तो ये अनऑर्डर्ड होता है, इसलिए इसमें इंडेक्स नंबर का आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं होती हैं। तीसरा, इसको आप करली ब्रेसेस के साथ डिफाइन करते हैं। तो डेटा इक्वल्स टू करली ब्रेसेस मैंने लगाई, यहां पर मैंने वैल्यू रख दी 10, 20, 30। ओके, तो ये एक सेट है, 3 वैल्यूज का एक सेट। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूं तो मैंने प्रिंट इस्तेमाल किया। देन मैंने लिखा डेटा, इसको सेव करते हैं और इसको हम रन करवाते हैं। तो देखिए 10, 20 और 30। अगर इसका टाइप में चेक करना चाहूं तो टाइप फंक्शन का हम यूज करेंगे। और मैं आपको यहां पर इसका टाइप दिखा देता हूं। देखिए तो ये एक सेट टाइप का डेटा टाइप आपका डिक्लेयर हो चुका है। अब एक चीज है कि जब आप इसको प्रिंट करवाते हैं, लाइक अभी तो आपको 10, 20, 30 दिख रहा है, बट इसका कोई इंडेक्स नंबर नहीं है, ये अनऑर्डर्ड है। कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। लाइक मेरे पास एक अगेन एक वेरिएबल हम यहाँ पे पुट करते हैं डेटा, और पैरेंथेसिस करली ब्रेसेस यहाँ पे हम यूज करें। देन मैंने यहाँ पे लिखा केटेक, एक स्ट्रिंग मैंने पास कर दी, 10, 20.30। आप इसमें डिफरेंट टाइप की वैल्यूज भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। देन कॉमा -10 मैंने यहाँ पे लिखा, कॉमा, और मैं लिख दिया हेलो। एक और यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने पास कर दी। अब इसी स्ट्रिंग को मैं यानी कि इस सेट को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा प्रिंट, और मैं लिखूंगा यहाँ पर डेटा, देन सेव। तो देखिए तो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं था। देखिए आपके स्टार्टिंग में लिखा हुआ है के टैग, बट यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू कौन सी आई है, 20.3। तो 2 चीजें याद रखनी है, सेट में अनऑर्डर्ड होता है, जिस सीक्वेंस में आपने डेटा को लिखा है उसी सीक्वेंस में जरूर नहीं है कि वो रिप्रेजेंट होगा। सेकंड पॉइंट क्या है कि आपके पास अगर कोई वैल्यू डुप्लीकेट यहाँ पर अगर हो रही है तो वो यहाँ पर एक्सेस नहीं होगी। वो कैसे है वो भी समझ लीजिए। डेटा 1 एक वेरिएबल मैंने यहाँ पर लिया, इक्वल्स टू पैरेंथेसिस, देन मैंने यहाँ पे लिखा 10, 20, 10, 23, 10। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे 10 को मैंने कई बार रिपीट कर दिया है। फाइनली जब मैं इसको प्रिंट करवाता हूं डेटा 1 इस तरह से, तो यहां पर आप देखेंगे 10 केवल एक बार ही आएगा, इसकी डुप्लीकेट वैल्यूज रन नहीं होंगी, 10, 20 और 23। तो यहां पर आप नोटिस कर पाएंगे 10 3 टाइम्स था, बट यहां पर आप डेटा में देखेंगे केवल एक टाइम ही वो आपको प्रेजेंट होकर दिखेगा। तो यहाँ डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलाउ नहीं होती हैं। सेकेंडरी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यानी कि अनऑर्डर्ड रहेगी, इसका कोई इंडेक्स नंबर नहीं होगा। आप इंडिविजुअली एक पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे चेंजेस हैं किसमें, जैसे सेट में क्या आपको कुछ फीचर मिल रहा है, लिस्ट में आपको कुछ फीचर मिल रहे हैं, टपल में मिल रहे हैं, रेंज में मिल रहे हैं।
तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं जो पाइथन में आपको मिलते हैं, जिनका आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमको ये समझना है। नेक्स्ट अब हम सीखते हैं मैपिंग करना। मैपिंग या फिर हम बोलते हैं डिक्ट, DICT। डिक्ट कीवर्ड आपका पाइथन का है और इसको एक डेटा टाइप कहते हैं। इस डेटा टाइप में क्या होगा, की एंड वैल्यू का पेयर आप बना सकते हैं। की एंड वैल्यू का पेयर बना सकते हैं, लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया स्टूडेंट इन्फो इक्वल्स, अब यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम लिख दिया मैंने stdinfo। अब इस वेरिएबल के अंदर देखिए सबसे पहला डिक्ट जो आप डिक्लेयर करेंगे वो आप करेंगे पैरेंथेसिस के करली ब्रेसेस के अंदर। यहां पर आप की एंड वैल्यू का पेयर बनाएंगे। लाइक मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में चाहिए उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो मैंने लिखा अब रैक नंबर। ठीक है, यहाँ पे कॉलन, ये एक की हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 101। देखिए इस तरह से फर्स्ट की वैल्यू का पेयर, इस तरह से आप मल्टीपल की वैल्यूज के यहाँ पर पेयर बना पाएंगे। कॉमा मैंने को लिखना है इसका नेम, तो मैंने डबल कोट्स में यहाँ पर दिया नेम। ठीक है, देन कॉलन। ठीक है, अब इसका नेम तो डबल कोट्स में ही नेम आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने लिखा यहाँ पर अभिषेक। ठीक है, तो अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसको डबल कोट्स में की वैल्यू में आप इस तरह से लिखेंगे, कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो तो आप इस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह का की वैल्यू का पेयर आप बनाते जाइए, कॉमा सेपरेट करते जाइए, देन आप उसको यूज कर सकते हैं। लाइक मैं इसको प्रिंट करता हूं और पहले इसका मैं आपको टाइप भी चेक करवा देता हूं, टाइप इन्फो। ठीक है, इसको हम प्रिंट करवाते हैं। देखिए तो ये आपका डिक्ट टाइप का डेटा टाइप आपका डिक्लेरेशन आया है। देन मैं इसको प्रिंट करवाता हूं वेरिएबल को, stdinfo, सेव किया, अगेन फाइल को रन करते हैं तो देखिए आपका ये की यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। अब stdinfo यदि मैंने यहाँ पर देखिए ब्रैकेट देके और इंडेक्स नंबर लिखा मैंने 0, देन मैंने किया इसको रन, तो यहाँ पर देखिए आपको एक एरर मिलेगा। इस तरह से आप इसको मेंशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखिए क्योंकि यहाँ पर इंडेक्सिंग नहीं हो रही है। आपको 0 की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी की का नाम लिखना पड़ेगा। ये की है, ये वैल्यू है, तो आपको आपको क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा डबल कोट्स में रैक नंबर। जो आपने की ऊपर बनाई है वही सेम नाम आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। अगर वो डबल कोट्स में है तो आपको डबल कोट्स में ही यूज करना है। ठीक है, देन देखिए 101 आपको यहाँ पर एक्सेस होगा। तो की आपको एक्सेस करनी पड़ेगी, की एंड वैल्यू के पेयर के साथ आप कई सारा मैप डेटा आप मैप कर सकते हैं इंडिविजुअल किसी भी आइटम के लिए, किसी भी कस्टमर के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है डिक्ट मैपिंग, जो पाइथन में आपको स्पेशली मिलता है। ठीक है, इसमें मैं आपको और भी चीज बता देता हूं, जैसे कि आपके पास अब कोई एक वैल्यू है, लाइक आपके पास है 1 एक की है, कॉलन डबल कोट्स में आपने इसके अंदर लिख दिया day 1, इस तरह से। तो मुझे इसको एक्सेस करना है। ठीक है, तो यहां पर मुझे अब 1 लिखना है, तो मुझे डबल कोट्स देने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा यहाँ पर एक 1 लिखूंगा और 1 जिसकी भी की होगी उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपको रिप्रेजेंट हो जाएगी। लाइक यहाँ पर आप देखेंगे day 1। तो ये है डिक्ट। तो थोड़ा सा आज का वीडियो आपको हो सकता है लंबा लगा हो, बट ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि पाइथन में अगर आपको पाइथन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है तो इन सब चीजों को बहुत डिटेल में आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि किस तरह से डिफरेंशिएशन है सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज से और पाइथन लैंग्वेज में। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर बनी बनाई इनबिल्ट मिल जाएंगी। आगे जाके हम पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज को यूज करेंगे तो बहुत सारा कुछ कंटेंट आपको बना बनाया मिलेगा। लेकिन बफर ये है कि भाई आपको हर चीज बहुत बिगिनिंग से आनी चाहिए, बहुत डीप उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो की प्रैक्टिस कीजिएगा, इस टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।